देखिए, इन दिनों मोबाइल के चलते जो युवा पीढ़ी है उसका उस पर काफ़ी जो है असर पड़ रहा है। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कहीं न कहीं मोबाइल का असर जो है इतना ज़बरदस्त है कि लोगों की कहीं-कहीं ज़िंदगी तो बनी रही, लेकिन बिगड़ने वालों की ज़िंदगी ज़्यादा है। हमारे साथ ये आप देखिए कि ये एक पीड़िता है। हम इसका नाम उजागर नहीं करेंगे, ना पहचान उजागर करेंगे, क्योंकि अभी मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, मामला पुलिस में चल रहा है। हालाँकि इस लड़की की जो पीड़ा है वो कहना चाह रही है, अपनी आवाज़ समाज के सामने रखना चाह रही है, जिसके चलते मुझे भी कहीं न कहीं इसकी आवाज़ को जो है आप लोगों के सामने पहुँचाना मजबूरी बन गई है। तो थोड़ा बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये पूरा कैसे क्या हुआ? ये बताइए, कैसे पहचान जो लड़के की आप बता रही हैं, तुम्हारी उसकी जान-पहचान कैसे हुई? हमारी जान पहचान फ़ोन से हुई और हम एक ही गांव में रहते हैं। हुँ। हम्म, अच्छा ये बताओ कि कैसे हुआ? 3 साल से कैसे पहचान हुई? इस हिसाब से बात करते थे और हुँ, हमारे गांव में रहते थे। आज काम वो बाहर काम करते थे, हम गांव में रहते थे। हुँ, तो यही हमारी जान पहचान थी इससे ही। हुँ। हम्म, तो अभी तो देखा है तुम्हारे पास छोटा मोबाइल है, क्या बड़ा एंड्रॉयड फ़ोन है क्या? एंड्रॉयड फ़ोन था, वो उन्हीं के पास था, फोड़ डाले वो किसने फोड़ दिया? जिनसे बात करते थे। तो क्या उन्होंने फ़ोन दिया था क्या तुमको? हाँ, दिया था। दिया था। हम्म, अच्छा, बात करने के लिए? हम्म, तो क्या वीडियो कॉलिंग पे भी बात होती थी? हाँ, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो हुँ? कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग सब बात होती थी। कितना समय बातचीत होती थी? मोबाइल पे कितना बात होती थी? हर टाइम बात होती रहती थी। हुँ। जब काम करते थे तब नहीं बात करते थे, जैसे टाइम होता था तब बात करते थे। तो वो क्या काम करते थे? और रोटी पकाते हैं, रोटी? नारी कुलचे ये बनाते हैं कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ में। हम्म, तो तुम गाँव में रहती, वो लखनऊ में रहते, हम्म, है ना? हम्म। तो फिर कैसे वो मिलते-विलते कैसे मिलते थे? जब वो गांव आते थे तब मिलते थे। हुँ। हम्म, अच्छा ये बताइए कि अभी आपके साथ बड़ी दिक्कत है, घर वाले ने तुमको तुम्हारे बता रही हो कि घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, ना लड़के वाले साथ दे रहे हैं, लड़का जेल में है ना? अब तुम इधर-उधर मारी-मारी फिर रही हो, तुम्हारी ज कोई तुम्हारी सुनने वाला, कैसे क्या हुआ ये सब बताओ? हम अपने खेत गए थे, उधर से वापस आ रहे थे, ये बकरी चरा रहे थे, हमको आवाज़ दिया कि यहाँ आओ। हम गए, वो हाथ पकड़ के खींच लिए। हुँ, और इनकी मम्मी उधर से आई, देख ली। हम फिर उठे चले आए कि तुम्हारी मम्मी देख रही हैं, हम जा रहे हैं। हम चले आए, उन्होंने कहा मम्मी कुछ बोलेंगी तो तुम बोलना मत, सीधे घर चली जाना। हमने कहा ठीक है, नहीं बोलेंगे। हम चले आए, अपनी जहाँ भैंसें बांधी थी वहाँ बैठ गए। और हुँ, बैठ गए तब उनकी मम्मी खूब गाली दी हमको। हम फिर भी कुछ नहीं बोले, सुनते रहे। हुँ, हमने कहा कोई बात नहीं, गाली देती अभी बोलेंगे तो सब लोग जान जाएंगे कि इसी को गाली दे रहे हैं। हुँ, हम कुछ नहीं बोले। फिर वो फ़ोन मिलाए, हमें गुस्सा आ गया। हमने कहा कि हमारे पास फ़ोन ना मिलाया करो, हम तुमसे बात करना नहीं चाहते हैं। हुँ, तो कहे हम हमसे बात नहीं करोगे तो हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, क्योंकि हमारी वजह से तुमको किसी ने कितना दुख झेलना पड़ता है। देखो हमारी मम्मी तुमको गाली दे रही है, हम मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा जाओ मर जाओ जाके। हुँ, वो चले गए। हुँ, उनकी मम्मी आई, हमारा नाम ले लेके गाली देने लगी। हमारी बड़ी मम्मी सब लोग थे वहाँ, मोहल्ले के परिवार के सब थे। हमने कहा देखो इतना हमको गाली दी, हमारी बेइज्जती करा दी है, और सब लोग क्या कहेंगे। हम डर के मारे 112 फ़ोन मिलाए, पुलिस आई, उनको हम बताएं। हुँ, वो हमको ले गए, थाने ले गए, गए वहाँ इनकी मम्मी के नाम एप्लीकेशन दिया और हम घर चले आए। घर आए फिर हम अपने घर में बैठे रहे। फिर ये उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बैठा लिया, किसको? जिनसे बात करते थे। हुँ, तब हम गए वहाँ, फिर गए रात में। हमने कहा इनको छोड़ दो, वहाँ थाने में किसी ने सुना ही नहीं। फिर भेज दिया घर, हम घर चले आए। घर वाले फिर गुस्सा किए, गांव वालों ने हमारे घर वालों पे पानी रख दिया। कहा कि अगर तुम्हारी लड़की इतनी ख़राब है, ये है वो है, बहुत बेइज्जती करा दी, हुँ, समाज में नाक कटा दी, हिंदू की नाक कटा दी है। इसलिए हमारे घर वालों ने मतलब हमारे घर वालों ने ज़बरदस्ती नहीं किया, लेकिन समाज में बात रखने के लिए उन्होंने मुकदमा लिखा दिया। हुँ, और हमसे कहे और चुपचाप सुनते रहे। हमने कहा बेइज्जती तो हुई है, अब माँ बाप से क्या बहस करना है। हम चुपचाप सुनते रहे।
जब थाने गए, एसपी ऑफिस गए एप्लीकेशन देने, हम सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। जब जब थाने में हमें बैठा लिया, वहाँ सलमान जब गए तब हमसे पूछा, हमने कहा कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अब बदनामी हो ही गई, मरने के बाद भी बदनामी नहीं ख़त्म होगी। जिंदा रहेंगे तब भी बदनामी, मर जाएंगे तब भी बदनामी। हम अपने भाई से बोले, हमारे भाई घर चले आए रोते हुए। फिर हमें बहुत दुख हुआ कि देखो आज हम क्या कर रहे हैं, हमारी वजह से इनकी भी इतनी बदनामी हुई। फिर घर हमारे कोई घर वालों से बात नहीं हुई, हम 6 दिन घर नहीं जा पाए। घर वाले पुलिस हमें घर जाने नहीं दी, रोते रहे कि हम क्या करें, हमारे माँ बाप भी हमसे छूट जाएंगे। और जब हम यहाँ बयान देने आए तो सीओ ने हमसे पूछा, बेटा क्या बयान दोगी? तो हमने बताया कि हम उनके साथ ही रहेंगे, अब बदनाम हुए तो मरेंगे भी उनके साथ ही। फिर सीओ ने कहा, नहीं ऐसा मत करो और ये बयान दे दो, हमारे ऊपर भरोसा रखो, हम तुम्हारा बयान करवा देंगे। और हमको अब उनसे कोई आपत्ति भी नहीं, लेकिन हमारा बयान फिर से करवा दे और उसको छुड़वा दे। हम अकेले कहाँ जाए, एक एक दिन भारी लगता है। आज 15-16 दिन हो गए हम घर से चले आए थे। न कोई खाने की फिक्र है, न कोई रहने की फिक्र है, कोई फिक्र नहीं है। जब उससे जेल में मिलने जाते तब वो कहता है कि कहीं न जाना, मरना मत, हम जब आएंगे तो तुम्हारे साथ रहेंगे। हम कहाँ मर जाए, उसके बिना जान भी नहीं निकलती, और हम घर वालों के पास हम नहीं जाएंगे, नहीं रहेंगे। अच्छा, जेल गई थी मिलने? हाँ हम गए थे, परसों भी गए थे। तो क्या बात हुई? यही बात हुई कि जहाँ भी रहना अच्छी तरीके से रहना। कुछ किसने कहा? जिनसे मिलने गए थे। अच्छा, हाँ। तो ये बताओ कि अब क्या है? वो इधर माँ बाप भी छूट गए, उधर भी सब बेइज्जती भी हो गई है, तो लेकिन अब तुम कैसे अपने आप को क्यों हार मान रही हो? हम अकेले कहाँ जाए, हम हार नहीं मानने। अगर उन्होंने कहा था तो हमारे बयान करवा दे, उसको छुड़वा दे उसको, बस हम दोनों पास में रहे। हम अपनी ज़िंदगी खुद जी लेंगे, क्या करना चाहे, भीख मांगे, कुछ भी करें, हमारी किस्मत में जो लिखा हो हमें मंजूर है। और उसको जेल से छोड़ दे, वो निर्दोष है। बयान, पहले बयान अब कोर्ट में हो गया है, कोर्ट में बयान हो गया ना? कोर्ट में बयान क्या दिया था? जो मुकदमे में लिखा था कि हम जो वो हमारे साथ जबरदस्ती के है। अच्छा, तो किसने ऐसा करवाया था, जब ऐसा बोलो? हमारे मुकदमा लिखा था, हमारे लिखवाए थे हमारे घर वालों ने। तो देखिए, ये पीड़िता है, थाना सफदरगंज के गांव की रहने वाली हैं और पिछले 2.5 से 3 साल इन लोगों का प्रेम प्रसंग चला। और जब लड़के के घर वालों को पता चला और उसके बाद गांव में काफ़ी बवाल हो गया। बवाल होने के बाद लड़की के घर वालों ने लड़के वालों के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा लिखा दिया। आज जो है जो युवक है वो जेल में है। अब कह सकते हैं कि वो इस समय कोर्ट में वो अभियुक्त है, आरोपी है, जिसको जो है पुलिस ने जेल भेज दिया है। इधर जो लड़की है, इसको जो है पीड़िता को जो है ना तो घर में जगह मिल पा रही है ना बाहर, तो अब ये दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। यही मेरी आप लोगों से, जो नई पीढ़ी है, जो नई युवा पीढ़ी है, उनसे यही अपील भी है और एक सलाह भी है कि जो भी आजकल आप कदम उठा रहे हैं वो सोच समझ के उठाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके साथ क्या हुआ। ऐसे तमाम मामले आजकल समाज से निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो लगातार इस तरह के मामले निकलते ही रहेंगे। अब आगे इस मामले में क्या कुछ किया जा सकता है, लोगों से कहीं ना कहीं सलाह ली जाएगी इसकी मदद को लेके। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिए सोच समझ के, क्योंकि लगातार मोबाइल के चलते लोगों में कहीं ना कहीं इसका असर बुरा ही जा रहा है। सतीश कश्यप, न्यूज़ ऑफ नेशन, बाराबंकी।